आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन अकबर जो खुद को खुदा का साया मानता था, उसने एक सूफी फकीर की बातों पर पूरा शहर बसाया। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। फतेहपुर सीकरी एक ऐसा शहर जो जश्न के लिए बना था, लेकिन इतिहास में वीरानियों के लिए जाना गया। कहते हैं यहाँ पत्थर भी कहानी सुनाते हैं। और आज इन्हीं कहानी किस्सों की हकीकत देखने हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसे भारत की स्थापत्य कला और मुगल विरासत का अनमोल रत्न कहा जाता है। इस पूरे शहर को मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में बसाया था। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन सिर्फ 14 साल बाद पानी की किल्लत के कारण राजधानी को लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। पहले हम देखेंगे सीकरी, उसके बाद जाएंगे फतेहपुर। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवान-ए-आम। दीवान-ए-आम का मतलब होता है पब्लिक कोर्ट, यानी पब्लिक ऑडियंस। बादशाह अकबर की यहाँ पर दरबार लगा करता था, यहाँ दरबार लगा करता था, सम्राट अकबर वहाँ बैठा करते थे। उस जमाने में यहाँ जेल नहीं था, कारागार नहीं था। जो भी मुस्लिम पाया जाता था, अकबर का एक हाथी था जिसका नाम था हिरन। जो भी दोषी मुस्लिम पाया जाता था उसको हाथी यहाँ बनता था, हाथी के नीचे मरवा दिया जाता था, ठीक है। और जितने भी कॉरिडोर आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉरिडोरों में जो है गर्ल्स हुआ करती थी, क्योंकि इस्लाम में गर्ल्सों को हमेशा पर्दा दिया गया है, इसलिए जो रिंग लग रहा है वो पर्दे टंगा करते थे, ठीक है। हाँ, अकबर की 3 रानियां थी। पहली रानी रुकैया जो मुस्लिम थी, दूसरी रानी मरियम जो क्रिश्चियन थी, तीसरी रानी महारानी जोधा जो राजा बहरमल की बेटी थी, राजस्थान से बिलोंग करती थी। लेकिन तीनों रानियों के बावजूद अकबर के कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। अकबर की राजधानी थी आगरा। अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही रिलीजन। दीन इलाही का मतलब अकबर ने ये माना था कि ईश्वर अल्लाह एक है, ठीक है। अकबर को कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। यहाँ एक पीर बाबा की दरगाह जिनका नाम है सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से सन 1569 में अकबर को एक बेटा होता है महारानी जोधा से, जिसका नाम रखा जाता है सलीम। सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि बाबा का नाम सलीम था, तब बड़ा हुआ तो उसका नाम कर दिया जहांगीर। जहांगीर में जहां का बादशाह। और यहाँ पर ये जो आप दीवाने-आम देख रहे हो, यहाँ पर जोधा अकबर की शूटिंग की गई थी, जिसमें लीड रोल में थे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन। यहीं पे बैठे थे वो लोग। अब हम अंदर चलेंगे, आ जाओ। हर ईंट, हर दरवाजा, हर मीनार, ये सब मुगल वास्तुकला के जिंदा सबूत हैं। इस दरवाजे को अकबर ने 1601 में बनवाया था, गुजरात विजय की खुशी में। ये दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 55 मीटर है, यानी 18 मंजिला इमारत जितनी। इसे देखने पर लगता है मानो आसमान छू रहा है। बुलंद दरवाजे के एक हिस्से में एक शिलालेख भी है। उसमें लिखा गया है, द वर्ल्ड इज ब्रिज पास ओवर इट बट बुल्ट नो हाउसेस अपॉन इट। यानी दुनिया एक पुल है, पार करो मगर यहाँ पर घर मत बना लेना। ये इबारत बताती है कि अकबर ना सिर्फ बादशाह था, बल्कि आध्यात्मिक सोच भी रखता था। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो और हम उन कहानियों में शामिल हो गए हैं जिनके किरदार अकबर, जहांगीर, सलीम, चिश्ती जैसे नाम हैं। दोस्तों, ये था बुलंद दरवाजा, जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों पर भी खुदा हुआ है। अगली बार जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना आए तो एक बार यहाँ जरूर आना। हो सकता है हौसला यहीं से मिल जाए। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं तानसेन के गाना गाने की जगह। यानी अकबर का मिनिस्टर था जिसका नाम था तानसेन, वो काफी फेमस संगीतकार था। यहाँ पर बैठकर गाना गाया करता था, जिस गाने का नाम था दीपक राग। जब उसने गाना गाया था तो उसके गाने में इतना तासीर कि नेचुरल में उसके दीपक जल गए थे, ठीक है। सामने अकबर का बेडरूम है, वहाँ पर बैठ के गाने का एंजॉय किया करते थे। यहाँ से विदेश से लोग आते थे, यहाँ पर एक महफिल सजती थी, यानी एक प्रोग्राम होता था काफ़ी आलीशान तानसेन के गाना गाने के लिए, ठीक है। और अगर परदेश मूवी अगर देखा है शाहरुख खान का, तो यहीं पर फिल्म की शूटिंग हुई है शाहरुख खान महिमा चौधरी की, कि नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। जो गाना गाया था वो यहीं पर गाया गया था। हिंदू रिलीजन। लोटस से नीचे अगर आप देखेंगे इसको बोलेंगे सुरैया, यानी मुस्लिम रिलीजन। सुरैया से नीचे है उमर खयाम, यानी दीन इलाही आर्किटेक्चर। तो अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मानता था, इसलिए उसने इस पिलर में सारे धर्म के सिंबल यहाँ दिए, ठीक है। अकबर की तीसरी रानी महारानी जोधा, ये उसका क्या है? किचन है, वेजिटेरियन किचन, रसोई। अच्छा, रसोई है ये। इसमें जो डिजाइनिंग देख रहे हैं 600, ये वाले जो डिजाइनिंग झुमके, हाँ। 156 डिजाइन के यहाँ झुमके हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ झुमके बनाए हुए हैं। जोधा अपने हाथ से खाना बनाती थी अकबर के लिए, खुद भी खाती थी, उसको भी खिलाती थी। राजस्थान में इतने बड़े महलों को हवेली कहा जाता है।
इसका एंट्री और एग्जिट एक ही गेट है। इसी गेट से हम लोग अंदर एंट्री करेंगे, इसी लोग गेट से हम लोग बाहर आएंगे। इसको अकबर ने इस तरह बनाया है कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं देख पाएगा, अंदर का आदमी बाहर नहीं देख पाएगा। बीच में एक दीवार है, यानी एल टाइप का बनाया है। सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसको बोलते हैं जमा मस्जिद, यानी जमा का मतलब होता है नमाज पढ़ने की जगह। मुस्लिम धर्म के अनुसार अकबर के टाइम पर यहाँ 5 टाइम की नमाजें होती थी, जो आज भी यहाँ पर 5 टाइम की नमाजें होती है। ये जो देख रहे हैं वाइट मार्बल की जो दरगाह देख रहे हैं आप, यही है हज़रत शेख सलीम चिश्ती का मज़ार, वाइट मार्बल का। ठीक है, अकबर को लाल पैदा हुआ था तो लाल की खुशी में अकबर ने पूरे फतेहपुर सीकरी को लाल बनाया था। ये वाइट मार्बल की दरगाह किसने बनाई? जब सलीम बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मालूम हुआ कि मैं बड़ी मन्नतें प्रार्थनाओं से पैदा हुआ, तब उसने क्या कहा, अंदर से अगर हम दरगाह देखेंगे तो ये लाल पत्थर की है, बाहर से इसको कहते हैं संगमरमर। संगमरमर जो राज। अगर आपको हमारा ये ऐतिहासिक और भावनाओं से भरा सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगला ब्लॉग कहाँ का देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।